So good morning student, welcome in the class. In the last video I had teach you already about few lakes which are the part of the river. जैसे कि आपको पता है जब रिवर फ्लो करती है उसके बीच में जब सल्ट डिपॉजिट हो जाता है तो वो अलग डायरेक्शन में फ़्लो करने लगती है, वो लेक हो जाता है। हमने लेक के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, बट इसमें हम लोग रोल ऑफ द रिवर इन इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जैसे कि आप जानते हो रिवर जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आज से नहीं, अगर हम हिस्ट्री उठाएं तब से हम देख रहे हैं, बहुत हमारे इतिहास में इससे भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये वाटर का ही सिर्फ सोर्स नहीं होता है बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है ना। अगर हम लोग उठाएं अगर हिस्ट्री में से ही कि हम लोग सेटलमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से किए या फिर घर बसाकर जो रहना स्टार्ट किए, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। किसी भी कंट्री या सिटी की उठाओ तो वो हमारा शेल्टर जो है किसी न किसी रिवर बैंक से ही अटैच्ड होगा, है ना। जैसे आप कोई भी सिटी उठा लीजिए, मुंबई, महाराष्ट्र, बड़े बड़े शहर देख रहे हो आप, किसी न किसी रिवर बैंक पर ही सेटल्ड है ना। क्योंकि ये रिवर जो है सिर्फ हमारे लिए वाटर सोर्स ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर और नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, बहुत चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। तो यहाँ पे हमारा इसीलिए रिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर सिटी इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसको आप लोग खुद से करोगे, मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि हर सिटी या फिर कंट्री जो है वो किसी न किसी रिवर बैंक पे होती है, तो इसको आप खुद से करोगे ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे यूजिंग बताया है रिवर का हम लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग रिवर के यूज़ की बात किया जाए तो हमने अभी पीछे बताया आपको कि हम लोग उसका इस्तेमाल हम लोग इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड अदर भी डोमेस्टिक यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया की जो कि, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया की 80% जो जनता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। उनका मेन लिवलीहुड का सोर्स है एग्रीकल्चर, यानी खेती के लिए सबसे ज़्यादा, जैसे कि हम जानते हैं पानी की आवश्यकता होगी, उसका मेन सोर्स होता है रिवर, है ना। रिवर से ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग खेती करते हैं, इसलिए यहाँ की पूरी जनता रिवर पर डिपेंड होती है और इसलिए हमारे ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिवर। तो ये तो हमने बात कर लिया इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर इन आवर इकोनॉमी। हमारे इंडिया का मेन इकोनॉमी का सोर्स क्या हो जाता है, रिवर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं टॉपिक, जो कि है रिवर पॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक देख रहे हो रिवर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण या गंदगी। आज हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा, नीड्स इतनी ज़्यादा हो गई है कि पॉपुलेशन के साथ पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है ना। ग्रोविंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डिमांड जो है इसका इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि हमारे वाटर की क्वालिटी को काफ़ी अफेक्टेड कर दिया है। इसका रिज़ल्ट ये हो गया है कि वाटर पूरी तरह से ड्रेन हो जा रही है, पूरी तरह से ख़राब होते जा रही है। इसकी वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है, रिड्यूस होते जा रही है, कमी होते जा रही है। और वहीं अगर दूसरे मतलब अदर हैंड में कहा जाए तो हैवी लोड जो है जो भी है जो फैक्ट्रीज़ है जिससे हमारे सारी ये चीज़ें बन रही हैं हमारी नीड की, इंडस्ट्रीज़ है, कोई भी सेवेज है, यानी जो नली बोलते हो जिसको, ये सब जो है ये सब कुछ किस में अप्लाई किया जाता है, रिवर में किया जाता है। सबका कचरा सब सीधे किस में जाता है, नदी में जाता है। तो इन सब कचरे, ये जो है कचरे जो हैं जो रिवर में जाते हैं, इसको क्या अफेक्ट पड़ता है, इसका ये अफेक्ट होता है कि क्वालिटी ऑफ वाटर को बिल्कुल तरह से ख़राब कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल में अगर हम लोग बात किया जाए कि बहुत सारी नदियाँ क्या है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे एग्जांपल मिला है आपको गंगा रिवर का कि वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। इसका मेन रीज़न है अर्बनाइजेशन की इंक्रीजिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि उसे आज उसे इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहा है ना। आज सारे रिवर्स, सिर्फ गंगा ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी, ये तो गंगा बड़ी रिवर होकर के जब इतना पोल्यूटेड हो सकती हैं, तो सोचिए कि जो छोटे छोटे रिवर्स हैं तो वो कितना ज़्यादा अफेक्टेड होते होंगे, है ना। तो ये सारे रिवर्स इतने ज़्यादा आज अफेक्टेड हो रही है कि इनके लिए आज हमें बहुत सारे एक्शन प्लान्स उठाने हुए हैं। क्या आपने कभी सुना है ऐसे तरह के एक्शन प्लान्स के बारे में। और ये हमारे हेल्थ पर जो डर्टी वाटर हैं या फिर पॉल्यूटेड वाटर हैं, ये हमारे हेल्थ पर कैसे अफेक्ट करता है, क्या आपने कभी इसके बारे में थिंक किया है, कभी सोचा है। थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट द फ्रेश वाटर। कभी इस पर इमेजिनेशन करिएगा कि जब हमारे पास कोई भी फ्रेश वाटर नहीं अवेलेबल होगा तो क्या होगा। यहाँ पे एक टॉपिक बनाइए अपने क्लास में, डिबेट कीजिए। तो आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा, इन्जॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड
See you later in the next video.